एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमजोर होने के बावजूद उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहना और कामयाबी के लिए जिस्म के ठीक होने से ज्यादा जरूरी है हमारे दिमाग का ठीक और खुश रहना। शिल्टजी 10 सितंबर 1890 में अमेरिका के ब्रोंक्स में पैदा हुआ था। तब इसे लोग साइमन मेट्स के नाम से जानते थे। पैदा होते वक्त शिल्टजी भी दूसरे बच्चों की तरह ही नजर आता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जाहिर होने लगा कि वो माइक्रोसेफले नाम की बीमारी का शिकार है। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ चेहरा नॉर्मल साइज से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है। इस कंडीशन में उस इंसान की ज़हनी और सोचने की ताकत कम हो जाती है। ऐसे स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को पिन हेड पीपल भी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे डोले शाह की चूहे के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये उस वक्त होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ शराब यानी वाइन का ज्यादा यूज करे, या फिर जेनेटिक्स बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं। शिल्टजी एक अमीर यानी रिच फैमिली में पैदा हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम एथेलिया था। वो भी इसी बीमारी का शिकार थी। अजीब सा नजर आने की वजह से इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को शर्म आती थी और वो इनको छुपा कर रखते थे। वो डरते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे और इस डर से उन दोनों ने इन मासूम बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस साइड शो में भेज दिया, जहाँ इन बच्चों को इनकी कंडीशन की वजह से बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी। वहाँ वो एक सर्कस का हिस्सा बन गए। वहीं से इन बच्चों की जिंदगी की शुरुआत हुई। शिल्टजी जवान होने के बावजूद भी उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे लफ्जों को आपस में मिलाकर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपने रोल प्ले करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिल्टजी बहुत जल्दी अपने ज़हनी तवाज़ुन खो देता था, इसीलिए उसका केयर टेकर ज्यादा वक्त उसके साथ ही रहता था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मासूमियत और फनी नेचर की वजह से अपने चाहने वालों का लाडला बन गया। जो भी उसको देखने आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। शिल्टजी सर्कस से इतना मशहूर हुआ कि उसे बॉलीवुड मूवीज से ऑफर आने लगी। उसके बाद शिल्टजी ने बहुत सी मूवीज में काम किया। 1932 में शिल्टजी ने फिल्म फ्रीक्स में काम किया और इसी फिल्म से वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दिखाया गया था। इस मूवी में बहुत से ड्रामने रोल भी थे, जिसको देखने के बाद लोगों ने इस पर काफी बहस भी की थी। एक राइटर ने इस फिल्म के बारे में ये तक कह दिया था कि इस मूवी में फैंस की फीलिंग्स के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सर्टिस, जो वहाँ के चैंपियंसीज को ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने शिल्टजी को अडॉप्ट कर लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक 1965 तक शिल्टजी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिल्टजी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिल्टजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस की परफॉर्मेंस को याद करता और खुश होता। मेंटल हॉस्पिटल में ठीक तरह केयर न होने की वजह से उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। इसीलिए उसके एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की कि उसे शिल्टजी का ख्याल करने के लिए उसके हवाले कर दिया जाए और खुशकिस्मती से हॉस्पिटल वालों ने उसकी बात मान ली और शिल्टजी को उसके जादूगर दोस्त के हवाले कर दिया गया। बाद में शिल्टजी ने एक और सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। शिल्टजी का इतना नाम होने के बाद भी कोई उसको संभालने वाला नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिल्टजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ
और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों के लिए खूब परफॉर्म किया। शिल्डजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा बहुत प्यारा और मासूम था। इसकी इस बीमारी की वजह से उसका दिमाग, हड्डियां और पूरा जिस्म सही से ग्रूम नहीं हो पाया। इस बीमारी की वजह से उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसको सुनने और देखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वो उस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। शिल्डजी के इस दुनिया के जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया। मगर 2007 में शिल्डजी के एक चाहने वाले ने कहा कि शिल्डजी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर यानी स्टोन के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस वीडियो को देखने का।